नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज टाइम। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू नेता संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि झारखंड में हमें एनडीए की बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। हमें एनडीए में सम्मानजनक सीट मिलेगी जिस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी ने 11 विधानसभा सीट पर अपनी तैयारी की है, लेकिन एनडीए गठबंधन में सामंजस्य को बैठे हुए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24 रही है। और इतना हम लोग संतुष्ट हैं कि जेडीयू मतलब एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे चुनाव लड़ेगी। वो सीट दे रहे हैं, वो सीट देने की बात है। अब कितना सीट दे रहे हैं ये आपको तो पता है, लेकिन हम लोग के तो प्रतिनिधि बात कर रहे हैं। अंतिम निर्णय तो अभी होना बाकी है, वो बता देंगे। आपके प्रदेश की तैयारी बयान दिया हुआ है कि हमारी 11 सीटों पे तैयारी, हम 11 सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और झारखंड में हेमंत बिस्व शर्मा ने कल कहा कि 2 सीट जेडीयू को हम दे रहे हैं। नहीं, अब आप लोग बता रहे हैं, आप ही के चैनल तो बता रहे हैं कि विश्व शर्मा ने कहा है 2-3 सीट मिल सकता है। और आप ही के चैनल अगर हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हम 11 सीटों पर तैयारी करके रखे हैं, तो इसमें आपको कहाँ विरोधाभास नजर आ रहा है? इसमें तो कोई विरोधाभास है नहीं। अरे 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, जितने सीटों पर हमारा अंतिम निर्णय होगा उतना में लड़ेंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इस्लाम नहीं, हिंदुत्व खतरे में है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। अभी बिहार और देश के विकास की बात करिए ना। आप विकास छोड़ के आप एक चीज जान लीजिए, बिहार और देश की जनता सिर्फ आपके और हमारे माध्यम से विकास पे समझना चाहती है। आप लोग क्यों जनता का ध्यान इधर उधर कर रहे हैं? जनता का ध्यान आप कम से कम विकास की बात करिए ना। चलिए, मैंने और कोई सवाल नहीं है, और कोई सवाल नहीं है। तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ देने वाला जो पानी हर नदी में जितना जलस्राव आया, ये सब आने के बावजूद सरकार की मुस्तैदी से, मुख्यमंत्री जी के लगातार अनुश्रवण से और हमारे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके ये जो दिन रात लगे रहे, उससे क्षति का न्यूनीकरण हो गया और कम से कम क्षति हुई। नहीं तो आप समझिए कि गंडक में और बागमती में 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और कोसी में तो आज तक इतना पानी नहीं आया था। जो गेज मतलब पैमाना लगा रहता है, उसके भी ऊपर से पानी बह गया, इतना पानी आया। और हम लोग अपने कई 100 किलोमीटर जो तटबंध हैं सब जगह बचाए। कोसी में एक जगह जो सबसे नीचे का इलाका है, दरभंगा का इलाका, वहाँ पर तो 6-7 किलोमीटर में पानी बांध के ऊपर से बह गया, मैंने ओवर टॉप कर दिया। वहीं में एक जगह दरभंगा में किरतपुर में ब्रीच हुआ, टुटान हुआ, जिस पे हम लोग अब काम लगाए हुए हैं। और बाकी भी जिन जगहों पे टूटा है, एक तो गंडक में टूटा था और एक बागमती में, जो सीतामढ़ी में, रुन्नीसैदपुर में और बेलसंड में टूटा। हम लोग के मुस्तैदी के कारण लोगों के जान माल की क्षति कम से कम हुई है। ये हम लोगों के विभाग ने कोशिश किया और ये उसका परिणाम है। बाकी इस बाढ़ से हम लोगों ने कुछ सबक भी लिए कि आने वाले समय में जो हमारे बांधों की ऊंचाई है, इस बार के जल स्तर में इतना पानी आया कि हम लोगों को ये एक पाठ दिया है कि अब जो अभी की स्थिति है, हम लोगों को बांध को और ऊंचा और मजबूत करने की जरूरत है। जिस मामले को हम लोग पूरी गंभीरता से आने वाले समय में टेकअप कर रहे हैं और अपने बांध को और मजबूती से इसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे, इसकी चौड़ाई भी मजबूत करेंगे, और ऊपर में जो एक्शन उस पर सही दबाव मजबूती के लिए दिया जाए,
इसलिए ब्लैक टॉपिंग करके सड़कों का भी निर्माण करेंगे। ये कुछ बातें, चूंकि बाढ़ की अवधि अब लगभग समाप्त हो रही है और हम लोग यही प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्योंकि IMD जो मौसम विभाग है उसने भी कहा है कि अब मानसून वापस जा रहा है। इसलिए अब पिछले बाढ़ की अवधि में जो 3 महीनों का हमारा अनुभव, आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।